नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म सरकारी जॉब अलर्ट पे। दोस्तों, यह वीडियो रहने वाली है बहुत अच्छी और बहुत खास और बहुत शानदार। वो इसलिए क्योंकि ये वो आने वाली है कुछ दिनों में या इसी महीने की दिसंबर की तारीख में, कभी भी आ सकती है दोस्तों। उसकी डेट, उसके नोटिफिकेशन आने से पहले-पहले जो जानकारी हमारे पास उपलब्ध है, उसको पहले ही आप तक पहुँचा दें और आप पहले ही अवेयर हो जाएँ कि इस तरह की कुछ वैकेंसी आने वाली है या और कुछ पोस्ट इस तरह की रहने वाली है, तो आप पहले से ही वेल प्रिपेयर रहिएगा। उसके लिए हम पहले से ही इस वीडियो को बना रहे हैं दोस्तों। रही बात नोटिफिकेशन की, तो नोटिफिकेशन दिसंबर के महीने में कभी भी आ सकता है और इसके साथ भी एग्ज़ाम की भी बात करेंगे कि एग्जाम कब कंडक्ट होने की संभावना है दोस्तों। और इसी तरह की सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपके पास टाइम टू टाइम सारी सूचनाएं नोटिफिकेशन की या फिर एडमिट कार्ड की बात हो, एग्जाम डेट की बात हो, वो सारी सूचनाएं आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों, ज्यादा देर करते ना हुए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और देखते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट रहने वाला है और कौन सी पोस्ट रहने वाली है और और उनका नोटिफिकेशन कब तक आने की संभावना है। करते हैं इस वीडियो के साथ। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि जो पोस्ट के नोटिफिकेशन मैं बताने वाला हूं वो अभी तक आया नहीं है, पर उसकी कुछ जानकारियां हैं जो अब बहुत जरूरी है और पहले से ही अवगत है और आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, जिस डिपार्टमेंट की वैकेंसी आने वाली है, नोटिफिकेशन आने वाला है, वो डिपार्टमेंट रहने वाला है आपका एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, एफसीआई बहुत शानदार डिपार्टमेंट होता है जिसमें बहुत टाइप की वैकेंसियां निकलती है। तो दोस्तों, इस जो तो दोस्तों, इस बार जो वैकेंसी आएगी, जो नोटिफिकेशन आएगा, वो किस तरह से आने वाला है, क्योंकि इस बार हमको बहुत सारी इसमें हमको बल्क में वैकेंसी दिखने को मिलेगी और अलग-अलग सेक्शन वाइज देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है, मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो दिसंबर के महीने में जारी हो सकता है, वो कभी भी जारी हो सकता है। और साथ में इसमें जो पोस्ट दी गई है वो अलग-अलग सेक्शन वाइज यानी अलग कैटेगरी में अकॉर्डिंग बटी हुई है। इसमें दोस्तों 4 तरह की कैटेगरी है। कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 4 तरह की कैटेगरी है और उनके अकॉर्डिंग ही पोस्ट अलग-अलग बटी हुई है दोस्तों। कैटेगरी 1 से लेके 4 तक, 1, 2, 3, 4, इसमें डिफरेंट पोस्ट है अलग-अलग लेवल की दोस्तों। अब वो जो लेवल की पोस्ट है अलग-अलग, वो कैडर के अकॉर्डिंग बटी हुई है और साथ में ब्लॉक वाइज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, इस तरह से जोनों में भी डिवाइड हो रखी है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे मैंने बोला कि जो ये कैटेगरी है 1, 2, 3, 4, इसमें अलग-अलग टाइप की वैकेंसियां हैं और वो कैडर के अकॉर्डिंग बटी हुई है, कैडर और जोन वाइज। अब जोन में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और नॉर्थ ईस्ट, इस तरह से पांच पांच जोनों में बटी हुई है। तो दोस्तों, कैडर आपका कॉमन रहने वाला है। अब कैडर में कौन कौन से कैडर आएंगे और कैडर के अकॉर्डिंग पोस्ट रहने वाली है, यानी पोस्ट तो बहुत सारी है, अब वो पोस्ट किस कैडर के अकॉर्डिंग है और साथ में किस जोन में कितनी है, ये अलग डिपेंड करेगा और साथ में कैटेगरी वाइज कितनी है वो अलग सेक्शन है। तो उसका तो पता तभी चलेगा जब दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा। सबसे पहले कैडर की बात करते हैं कि कैडर कौन कौन से रहने वाले हैं जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की ये वैकेंसी निकलने वाली है। तो सबसे पहले जो कैडर आएगा वो आएगा जनरल, इसके बाद में आएगा लीगल, इंजीनियरिंग, अकाउंट्स, क्वालिटी कंट्रोल, राजभाषा, मूवमेंट और लास्ट रहेगा मेडिकल। मेडिकल के अलावा मिससेलेनियस होता है। अब इस तरह के जो आपके कैडर है, वो जैसे जनरल, लीगल, इंजीनियरिंग, अकाउंट्स, क्वालिटी कंट्रोल, राजभाषा, मूवमेंट और मेडिकल, ये आपके कैडर है। अब कैडर के अकॉर्डिंग ही जो वैकेंसी निकलेगी, लेवल के अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अकॉर्डिंग, वो इनमें ही निकलेगी। और साथ में जोन में कितनी वैकेंसी है वो नोटिफिकेशन आएगा, उसमें जो भी टेबल होगी उसमें पता चलेगा अपन को। तो दोस्तों, कैडर तो ये रहेगा आपको। जैसे अकाउंट्स की कोई भी पोस्ट आएगी, वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जयन या इंजीनियरिंग फील्ड से जो भी कोई रिलेटेड पोस्ट आएगी वो इंजीनियरिंग फील्ड से।
साथ में क्वालिटी कंट्रोल में भी टेक्निकल आ जाता है, और राजभाषा में कोई जैसे ट्रांसलेटर है, इसी प्रकार की कोई दूसरी वैकेंसी आती है। साथ में जोन की बात करते हैं हम। जोन में नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ और वेस्ट, इस तरह से जोन्स में भी आपकी वैकेंसी डिवाइड रहेगी। तो दोस्तों कैडर और जोन ये आपके फिक्स है, इनमें अलग अलग वैकेंसी और कैटेगरी वाइज बटी होंगी। बात करते हैं कि इस बार जो नोटिफिकेशन अपन को देखने को मिलेगा वो कौन कौन से पोस्ट के लिए देखने को मिलेगा, और साथ में किस कैटेगरी की वैकेंसी अभी आने वाली है। जैसे बताया कि 4 कैटेगरी है, 1 2 3 4। अब कौन सी कैटेगरी में कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली है उसके बारे में बात करते हैं। कैटेगरी 1 की बात करते हैं कि कैटेगरी 1 में कौन कौन सी पोस्ट आ सकती है या आने की संभावना है। तो दोस्तों कैटेगरी 1 में आएगा आपका, कैटेगरी 1 में एक तो सीएमडी की पोस्ट आ सकती है, एक ईडी की पोस्ट, एक सीजीएम, एक जीएम, एक डीजीएम और एक एजीएम। जो पद है वो बहुत लेवल और बड़े उच्च स्तर के पद होते हैं, इनकी वैकेंसी निकलेगी। अब ये हो सकता है कि ये जो पद है कैडर कैटेगरी 1 में, उनमें क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपके एक्सपीरियंस भी मांग सके, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे स्तर की पोस्ट होती है ये, इसमें एक्सपीरियंस का मांगा जाना बहुत जरूरी हो सकता है। तो दोस्तों जब भी कैटेगरी 1 का अगर अलग से नोटिफिकेशन आता है तो आपको उनमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस का भी आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है। बात करते हैं हम सेकंड कैटेगरी की, कि सेकंड कैटेगरी में कौन कौन सी पोस्ट आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों सेकंड जो कैटेगरी है उसमें मेनली आपका जो पोस्ट आती है वो मैनेजर के बेस पे आती है, मैनेजर के अकॉर्डिंग आपकी पोस्ट होगी। अब मैनेजर में स्केल भी बटी हो सकती है, या फिर जो कैडर बताया मैंने उन कैडर में भी आ सकती है। हो सकता है जनरल में भी आए, लीगल में आए, इंजीनियरिंग में आए, या फिर जितने ये कैडर हैं उनमें मैनेजर की पोस्ट आ सकती है। तो दोस्तों जो सेकंड कैटेगरी है उसमें मैनेजर के अकॉर्डिंग डिफरेंट मैनेजर की पोस्ट डिफरेंट कैडर के अकॉर्डिंग आ सकती है। बात करेंगे थर्ड कैटेगरी की थर्ड कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी पोस्ट आ सकती है। तो दोस्तों कैटेगरी 3 की बात करते हैं कि कैटेगरी 3 में कौन सी आएगी। तो इसमें आपका जो पोस्ट आपकी जो पोस्ट है वो रहने वाली है इसमें असिस्टेंट ग्रेड 1 2 और 3, यानी आपकी इसमें असिस्टेंट ग्रेड की पोस्ट के अकॉर्डिंग स्केल रहेगी, ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3, इस तरह से असिस्टेंट ग्रेड की 3 तरह की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। साथ में टीए की वैकेंसी आती है, उसमें भी आपको ग्रेड 1 ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के रूप में आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बात करें स्टेनो की, तो इसमें स्टेनो की वैकेंसी रहेगी और एक साथ में स्टेनो ग्रेड 2 की वैकेंसी रहेगी। स्टेनो में 2 तरह की वैकेंसी मिल सकती है, स्टेनो ग्रेड 1 मान सकते हैं और स्टेनो ग्रेड 2, इस टाइप की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस तरह से पहली कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी की पोस्ट मैंने आपको क्लियर करी है। बची है फोर्थ कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों इसके बारे में डाटा हमारे पास अभी आया नहीं है, जैसे ही कोई डाटा आता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि फोर्थ कैटेगरी के अकॉर्डिंग किस वैकेंसी को अभी लाया जाएगा, वो अगर आएगी या नहीं आएगी, जो भी कुछ अपडेट होता है मैं आपको बता दूंगा। पर अब जो और अपडेट है वो क्या रहने वाला है दोस्तों, जो पहली कैटेगरी है इसका भी अभी क्लियर नहीं है कि इनकी वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, और अगर आएगी तो डायरेक्ट ओपन भर्ती होगी या डेपुटेशन पे होगी, इसका अभी कोई क्लियर नहीं है। पर कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 का अभी क्लियर है कि ये वैकेंसी आएगी और साथ में ओपन भर्ती रहेगी, और इसके साथ साथ में इनकी नंबर ऑफ वैकेंसी भी आ चुकी है कि इतनी नंबर ऑफ वैकेंसी आएगी, कंफर्म में आएगी। अब हो सकता है उसमें देर सवेर हो जाए, दिसंबर में कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। तो दोस्तों जो सेकंड कैटेगरी है मैनेजर की डिफरेंट कैडर के अकॉर्डिंग, उनमें रहने वाली है आपकी 6221। जी दोस्तों 6221 टोटल वैकेंसी रहने वाली है कैटेगरी 2 के अकॉर्डिंग, ठीक है। कैटेगरी 3 की बात करते हैं कि कैटेगरी 3 में कितने नंबर ऑफ पोस्ट आएगी। तो दोस्तों कैटेगरी 3 में 27,345 नंबर ऑफ वैकेंसी कैटेगरी 3 के अकॉर्डिंग रहने वाली है, जिसमें असिस्टेंट ग्रेड 1 2 3, टेक्निकल असिस्टेंट 1 2 3 और साथ में स्टेनो का फर्स्ट ग्रेड और स्टेनो सेकंड ग्रेड 2 की पोस्ट आपको देखने को मिल सकती है। इनके अलावा भी हो सकता है और टाइप की वैकेंसी या और टाइप की पोस्ट आपको देखने को मिले, पर जितनी मैं बता रहा हूं इतना तो फिक्स है कि ये वैकेंसी आने वाली है। और साथ में आप नंबर ऑफ वैकेंसी देख सकते हो, कैटेगरी 2 में 6221 पोस्ट है
और साथ में कैटेगरी 3 में 27,345 के वैकेंसी है। तो दोस्तों अब ये बात करते हैं कि नोटिफिकेशन कैटेगरी 2 और 3 का एक साथ आएगा या डिफरेंट डिफरेंट इनका, क्योंकि लेवल अलग है तो हो सकता है नोटिफिकेशन भी अलग अलग आए। तो दोस्तों ये तो जब अपडेट आएगा नोटिफिकेशन का तभी हमें पता चलेगा, पर जैसे ही कोई अपडेट आता है उसके लिए भी मैं बता दूंगा। अब बात करेंगे दोस्तों कि एग्जाम पैटर्न कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में इक्वल रहने वाला है, सेम रहने वाला है या फिर डिफरेंट रहने वाला है। तो दोस्तों अभी की जानकारी के अकॉर्डिंग जो एग्जाम पैटर्न सामने आया है मैं उसे बता देता हूं। अगर जैसे ही कोई अगर डिफरेंट कोई और चीजें अपडेट आती है मुझे पता चलता है तो उसको भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं या एग्जाम स्कीम की बात करते हैं। एग्जाम स्कीम या एग्जाम पैटर्न, दोस्तों अभी इसमें क्या होता है कि अलग अलग फेज होते हैं, फेज 1 या फेज 2, आप टायर 1 टायर 2 इस तरह से बोल सकते हैं। क्योंकि जो कैटेगरी सेकंड है उसमें मैनेजर लेवल की पोस्ट आएगी, तो स्वाभाविक बात है इसमें फेज 1 भी हो सकता है, फेज 2 भी हो सकता है और साथ में इंटरव्यू भी कंडक्ट हो सकता है, क्योंकि अच्छे पे ग्रेड लेवल की मैनेजर की पोस्ट रहने वाली है तो उसमें इंटरव्यू भी स्वाभाविक रूप है हो सकता है। अभी क्लियर नहीं है पर हो सकता है, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं बता दूंगा। एग्जाम पैटर्न या स्कीम की बात करते हैं दोस्तों। फेज, क्योंकि दोस्तों इसमें प्री का होना नॉर्मल है कि प्री होगा ही जरूरी, तो प्री की बात करते हैं कि प्री में ये एग्जाम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। सेकंड में तो क्या है, पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग पैटर्न बन जाएगा, प्री सबों के लिए सेम हो सकता है। तो देखते हैं, तो इसमें आपके आएगी 4 सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की बात करेंगे, सब्जेक्ट जो कि पेपर एक ही होगा आपका, अलग अलग नहीं होगा। आपका जो पेपर आएगा उसमें 4 सब्जेक्ट रहेगी। पहली आएगी इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। सेकंड आएगी रीजनिंग, रीजनिंग एबिलिटी, और थर्ड रहने वाली है आपकी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। साथ में जो फोर्थ सब्जेक्ट रहेगी आपकी वो रहेगी जनरल स्टडीज। इस तरह से दोस्तों आपके 4 सब्जेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। अब नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें कितने आने वाले हैं। तो दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 25-25 ईच सब्जेक्ट, यानी इंग्लिश के 25, रीजनिंग के 25, मैथ के 25 और जनरल स्टडीज के 25। अब क्वेश्चन तो रहेंगे 25-25। मार्क्स की बात करते हैं दोस्तों, तो मार्क्स भी आपके एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है, तो सेम 25 मार्क्स का ईच सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे। इस तरह से टोटल आपके 25 तो 100 तो क्वेश्चन हो जाएंगे और 100 ही मार्क्स हो जाएंगे। और सबसे डिफरेंट चीज और आपको ध्यान रखने वाली बात इस एग्जाम से पहले जरूरी यही है, क्योंकि इसमें टोटल जो टाइम दिया गया है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बटा हुआ है। जैसे कि इस जो एग्जाम पैटर्न है इसमें आपको ओनली 1 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी 60 मिनट का टाइम मिलेगा। अब ये 60 मिनट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बटी हुई है। कैसे बात करते हैं इंग्लिश को, तो इंग्लिश में आपको 15 मिनट का टाइम मिलेगा। वैसे ही रीजनिंग में भी 15 मिनट का टाइम, मैथ में भी 15 मिनट का टाइम और जनरल स्टडीज में 15 मिनट का टाइम। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जैसे इंग्लिश का पेपर स्टार्ट होगा, सपोज दैट स्टार्टिंग में इंग्लिश आ रहा है आपका, इंग्लिश के क्वेश्चन जैसे ही खत्म होंगे आपका जो सेक्शन है, विंडो है स्क्रीन पे, उस पे रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाएंगे, आप वापस इंग्लिश पोर्शन पे नहीं पहुंच सकते। तो आपको जो स्टार्टिंग की 15 मिनट है उसमें पूरे 25 क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि इसमें जो नेगेटिव रहने वाली है मार्किंग, वो नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 रहने वाली है। 1/3 ऑफ मार्क्स आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। इसलिए 15 मिनट के अंदर आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एक्यूरेसी के साथ में। सेम ऐसे ही पूरे 3 सब्जेक्ट में होगा, हर सब्जेक्ट के लिए 15 मिनट का टाइम अलॉट हो रखा है। जैसे ही 15 मिनट गई वो सब्जेक्ट चला जाएगा, उसको आप वापस एक्सेस नहीं कर सकते दोबारा। इस तरह से दोस्तों जो टोटल टाइम है आपका वो 1 घंटे का रहने वाला है, यानी 60 मिनट का रहने वाला है। तो दोस्तों इस तरह से आपका जो एग्जाम पैटर्न है, फेज 1 बोल सकते हो या प्री बोल सकते हो, फेज 1 या प्री एग्जाम भी बोल सकते हो। तो दोस्तों ये तो पूरा जो मेन पॉइंट थे सारे अब तक मैंने बता दिए हैं। अब 2 पॉइंट और बचे कि फीस कितने रहने वाली है और साथ में जो एग्जाम डेट है उसकी क्या संभावना है, उसका भी कुछ है क्या। तो दोस्तों इन 2 के बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो दोस्तों फीस की बात करते हैं। फीस में दोस्तों अगर कैटेगरी जनरल की रहने वाली है आपकी और ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी है, तो उन स्टूडेंट को फॉर्म फिल करते वक्त 800 रुपए का पेमेंट करना होगा, 800 रुपए की
फीस देनी होगी ईच पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो। वहीं पे SC, ST, PWD या फिर वुमेन है तो उनको इस एग्जाम के किसी भी पोस्ट के लिए फीस माफ है दोस्तों, उनके लिए फीस नहीं है। ओनली जनरल, OBC, EWS के लिए ही फीस दी गई है। 800 रुपए पर पोस्ट के हिसाब से दिया गया है। अब ये तो बात थी फीस की। अब करेंगे मेन कि जो एज है, एज का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, एज के ऊपर की एज का जो क्राइटेरिया है वो क्या है। अब दोस्तों एज की बात करें तो मिनिमम तो आप मान सकते हो कि 18 की एज आपकी मिनिमम रहने वाली है। मिनिमम 18 की एज। मैक्सिमम की बात करते हैं दोस्तों, तो अब ये डिपेंड करेगा कि पोस्ट कौन सी है। मैनेजर के लिए हो सकता है अलग हो, और हो सकता है कैटेगरी 2 के लिए अलग हो, कैटेगरी 3 के लिए अलग हो, या फिर इनमें भी जो पोस्ट है उनके लिए अलग अलग हो। तो दोस्तों अभी इसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि मैक्सिमम को किस एज तक का स्टूडेंट या कैंडिडेट इस फॉर्म जो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में जो पोस्ट आएगी उनके लिए अप्लाई कर सकता है। पर इतना मान सकते हैं जो मैक्सिमम एज है आपकी या तो 30 या फिर 35 के आसपास रहने वाली है। इसके अलावा जो रिलैक्सेशन है तो वो रिलैक्सेशन कैसे रहने वाला है आपका, अगर कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से है, ओबीसी कैटेगरी से है तो उन्हें 3 साल की छूट दी जाएगी मैक्सिमम, जो भी एज अपर लिमिट जो भी होगी एज की। इनके अलावा SC, ST करे तो इनको 5 साल की छूट मिल सकती है अपर लिमिट के अलावा। और इनके अलावा अगर फिजिकल कैंडिडेट की बात करें PWD की तो उनको 10 साल की छूट मिल सकती है अपर लिमिट के साथ में। तो दोस्तों फीस का स्ट्रक्चर आपको बता दिया है और साथ में एज का स्ट्रक्चर आपको बता दिया है। अब दोस्तों जो मेन चीज है कि नोटिफिकेशन तो हो सकता है दिसंबर में आ जाए कैटेगरी और कैटेगरी 3 का, पर इनके अलावा बात करेंगे कि एग्जाम डेट कहां तक रहने वाली है, जनवरी में होगी, फरवरी में होगी या मार्च में होगी। तो दोस्तों कहा जा रहा है और उसके पास यही सूचना है कि जो एग्जाम डेट है वो जनवरी में कंडक्ट होने वाली है। तो दोस्तों इस चीज का आप थोड़ा ही तो दोस्तों इस चीज का तो आप थोड़ा अनुभव आपको भी होगा कि अगर दिसंबर में नोटिफिकेशन निकला है, हो सकता है कल नोटिफिकेशन निकल जाए और 1 महीने का टाइम मिल जाए, यानी दिसंबर आपके फॉर्म ले लिए जाए। तो मैं ये मान सकता हूं कि जनवरी के लास्ट एंड में या फरवरी से आपके एग्जाम होने की संभावना बन सकती है। पर पूरे जनवरी में पहले ही बीच में एग्जाम लेना इसका श्योर नहीं है, पर फिर भी क्योंकि कहा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसकी जो एग्जाम है वो लेती है IBPS, और IBPS के पास में पूरा शेड्यूल फिक्स होता है कि इस दिन नोटिफिकेशन निकलेगा और उस दिन एग्जाम हो जाएगी। तो दोस्तों इस चीज से भी आप क्लियर हो जाइए, मैं पहले क्लियर कर देता हूं। हालांकि यूट्यूब पे जितने भी चैनल है वो सब जो एग्जाम डेट है वो जनवरी की बता रहे हैं दोस्तों, पर वो जनवरी होने के पीछे कारण क्या है वो मैं आपको क्लियर करता हूं। तो दोस्तों जो एग्जाम कंडक्ट होती वो दोस्तों जो FCI की एग्जाम है ये कैटेगरी 2 या 3 जो भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग निकलता है नोटिफिकेशन, उसकी एग्जाम लेता है IBPS, और IBPS के पास में पूरा शेड्यूल फिक्स होता है कि इस दिन नोटिफिकेशन निकालना है और इस दिन फेज 1 या प्री का एग्जाम लेना है, और इतने 15-20 दिनों के बाद में फेज सेकंड होगा, और उसके बाद में इतने दिनों के बाद में एंट्री होगा, और रिजल्ट कब निकलेगा उनके पास में डेट फिक्स होती है, और उस दिन उनका पूरा शेड्यूल वो उसी तरीके से फॉलो करते हैं। तो दोस्तों ये चीज इसलिए है कि सभी जनवरी के में एग्जाम बता रहे हैं। तो दोस्तों IBPS है, अगर उसके पास में कोई शेड्यूल आया है तो हो जरूर है वो एग्जाम जनवरी में ले भी ले, और साथ में जनवरी से फेज 1 हो सकता है फरवरी में फेज सेकंड ले ले। इसी तरीके से ये एग्जाम है जो कैटेगरी में बटी हुई है ये मात्र 5-6 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट होके भी ज्वाइनिंग दे देगी दोस्तों। इसलिए मैं शुरुआत में बोल रहा था कि ये वैकेंसी रहने वाली शानदार मस्त। इसलिए जो भी कैंडिडेट इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो ये मान के चलिए कि अगर आप पूरे अच्छे तरीके से तैयारी करें तो आपके में 6 महीने के अंदर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी और आप पोस्टेड भी हो जाओगे। तो दोस्तों FCI में जो भी कैटेगरी की पोस्ट निकलेगी उनकी सैलरी भी शानदार होती है। ये ना समझे कि 20-25 हजार ही है, ये अप्रोक्सीमेट मान के चलो मिनिमम में अगर कोई पोस्ट निकलती है ना तो उसकी जो सैलरी है वो 30,000 तो रहेगी। तो दोस्तों इस चीज के लिए बेफिक्र रहिए सैलरी के, क्योंकि FCI डिपार्टमेंट शानदार है, इसमें सैलरी की कमी नहीं रहती। नीचे से नीचे पोस्ट की भी जो सैलरी है वो 3,000 प्लस रहती है, और साथ में इसका जो प्रोबेशन पीरियड है, अगर आप ज्वाइन होते हो आपको नौकरी मिलती है तो इसमें हो सकता है 2 साल का प्रोबेशन पीरियड हो। अगर उन दौरान आप पूरा सक्सेसफुल अपना पीरियड कंप्लीट कर लेते हो जो प्रोबेशन पीरियड है, तो उसके बाद में आपको स्थायी कर दिया जाएगा। तब तक 2 साल के लिए आप प्रोविजनली आप जॉब पे पोस्टेड हो गए। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन में इतना ही, और जैसे ही कोई नोटिफिकेशन इस रिलेटेड आता है, अपडेट आता है, तो मैं उसी टाइम पे आपके सामने अपडेट ला दूंगा नए वीडियो बना के कि क्या क्या नोटिफिकेशन में सूचनाएं दी गई है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ में।
और जो कैंडिडेट अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक नहीं करा हो तो लाइक कर दीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे टाइम टू टाइम आपके पास में सूचना मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नई अपडेट के साथ में, नई नोटिफिकेशन के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।